ओके। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड हेलो इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। कल का एक बार, कल का हम देख लेते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। कल मैंने आपको, हाँ, बेटा पहले तो मैं ये बता दूं, हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? आ, वो फिगर जो कि क्वाड्री का मतलब होता है फोर, लेटरल में होता है साइड्स। ठीक है, फोर साइड्स वाले फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था रेक्टेंगल्स के बारे में। ठीक है। और मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में और क्या क्या चीजें बताई थी उसके पहले वाले क्लास में बेटा, कि क्वाड्रिलेटरल के फोर वर्टिसेस होते हैं, फोर साइड्स होती हैं, और क्या होती हैं, और फोर एंगल्स होते हैं, बताया था। यस मैम। ओके, इस चीज को बार बार रिकॉल करते रहो, ताकि जब तक हमारा ये चैप्टर लगे आपके दिमाग, जब तक कि हमारा चैप्टर चलता रहेगा ना, आपके दिमाग में वो सारी चीजें एकदम अच्छे से घुस जाएंगी। ठीक है। यस मैम। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन कराती रहती हूँ। ठीक है बेटा, आपको भी कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है ना, कॉन्सेप्ट नो में या मैम। किसी भी चीज में, मेरे पढ़ाने के तरीके में? नो मैम। नहीं। ओके चलो। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि रेक्टेंगल के बारे में हमने पढ़ा था बेटा। रेक्टेंगल के क्या थे, एंगल्स इक्वल थे। एंगल्स कैसे इक्वल थे, सारे एंगल्स जो थे बेटा वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी, दो उसकी लेंथ इक्वल होगी, दो उसकी ब्रेड्थ जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। उनके डायगोनल, फिर डायगोनल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल होते हैं वो बीच से क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से डायगोनल के इक्वल, डायगोनल कैसे इक्वल होता है ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है। बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमने कैसे भी करके हमें फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि बहुत इजी हैं। मैं आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूंगी, आप उसके बेसिस पे आप पूरा सॉल्व कर लोगे। ठीक है। बेटा, क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली हमें किन चार चीजों के बारे में पढ़ना है, आप ये देख लो। चौका, चौका है यार। हम्म। बेटा देखो, क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ना है रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपीजियम, जिसमें से अभी तक हमने सिर्फ रेक्टेंगल का पोर्शन कंप्लीट किया है। ठीक है। आज हम यस पढ़ेंगे मैम। स्क्वायर के बारे में। फिर स्क्वायर का पढ़ने के बाद आप जब अपनी बुक में देखोगे, मैं एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही हूँ, तो आप स्क्वायर जब पढ़ लेंगे हम, तो उसके बाद इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज आपको मिलेगी, फिगर इट आउट। आई थिंक पेज नंबर 94 है शायद, एक बार आप चेक कर लो। यस मैम। ठीक है। तो जल्दी से मैं स्क्वायर के बारे में पढ़ूंगी। मैं स्क्वायर के बारे में आपको क्या बता दूंगी, सिर्फ बेसिक सी चीजें आपको जो पता होनी चाहिए। आज हम स्क्वायर स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है। यस मैम। ओके। मैंने आपको जैसे रेक्टेंगल के बारे में अच्छी अच्छी सी चीजें बता दी थी। मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या बताया था। रेक्टेंगल हम किसे बोलेंगे, रेक्टेंगल बेटा आपका वो फिगर होगा जिसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है। और रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आपका अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी सपोज बेटा ये आपका रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है। तो इसकी जो दो अपोजिट साइड्स हैं, ये एक AB और ये DC। AB के अपोजिट साइड DC है, तो ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाली साइड AD और BC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बेटा। ठीक है। ये हमने पढ़ा यस था। मैम। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था बेटा, कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, बताया था बेटा। यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि बेटा ये एंगल देखो परपेंडिकुलर है ना, अगर मैं इस लाइन को और ऐसे खींच दूं, तो देखो ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री ऐसा ही तो बनता है, यस परपेंडिकुलर मैम। एंगल बनता है ना। और इसको भी आप यस। ऐसे एक्सटेंड करो, देखो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, देखो ये ऐसा बन रहा है बेटा, बन रहा है। फिर यहाँ पे देखो आप इसको एक्सटेंड करो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये भी 90 डिग्री। फिर आप इसको एक्सटेंड करो ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री, देखो बन रहे हैं सारे 90 डिग्री बेटा। यस मैम। यस ओके मैम। फिर उसके बाद मैंने आपको डायगोनल्स बताए थे। डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, जो दो अपोजिट कॉर्नर्स के वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं वो डायगोनल्स होते हैं। यस बताया मैम। था बेटा।
ओके। यस देन मैम। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ये हमने प्रूफ किया था कि ये इक्वल होते हैं। बीच में आपका सेंटर ओ था, तो जो ओडी होता है ओबी के इक्वल होगा, ओ ए होगा ओसी के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये वाला साइड इक्वल है तो इनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर हमें दो डायगोनल पता रहे और हमें ये साइड्स पता रहे तो हम उसके अपोजिट साइड निकाल सकते हैं। यस यस मैम। मैम। कल प्रूफ यस किया था मैम। ना। ठीक है। सो बेटा अब आपको रेक्टेंगल की कुछ चीजें पता चल गई, मतलब आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब हम आते हैं, तो मैं रेक्टेंगल पे टिक कर देती हूँ कि हमारा रेक्टेंगल हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्टार्ट करें बेटा। यस यस मैम। मैम। स्क्वायर के बारे में बेटा, एक्चुअली स्क्वायर क्या होते हैं? आपका स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल को थोड़ा सा कट कर दूं, मान लो मैंने इतना पोर्शन कट कर दिया, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। यस मैम। देखो देखो देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ये रेक्टेंगल था, मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया, तब क्या ये स्क्वायर नहीं बन गया? देखो, ये स्क्वायर बन गया। मैम फिर भी रेक्टेंगल ही लग रहा है। तो रेक्टेंगल भी, जो जो स्क्वायर भी होता है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो रेक्टेंगल का पार्ट होता है। स्क्वायर कोई अलग से चीज नहीं होती है। जैसे बेटा रेक्टेंगल हमारा फोर साइड्स फोर एंगल से बना था, मिलके दो डायगोनल्स थे उसमें। वैसे ही बेटा स्क्वायर भी जो होता है उसके भी फोर साइड्स होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और उसके भी डायगोनल्स होंगे, है ना। यस तो मैम। स्क्वायर आपकी कोई अलग सी चीज नहीं है। चलिए अब लिखिए आप ये चीज। स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं बेटा। एक सेकंड में अपना पीडीएफ खोल लूं। हम्म, जैसे कि बेटा आपका जो रेक्टेंगल होता था, रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा था कि रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल में एक बड़ी, दो बड़ी साइड होती है और एक इससे थोड़ी सी छोटी होती है ना। यस मैम। दो लंबी होती है और दो छोटी होती हैं। लेकिन पर दो, ये दो अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती है। जो ये वाली होगी वो हमेशा इसके बराबर होगी, ये वाली जो होगी वो हमेशा इसके बराबर होगी, होगी ना। स्क्वायर में क्या होता है बेटा? स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। स्क्वायर तब बनता है जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हों। ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है ठीक है, चलो मैं लिखवाती हूँ, आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। फिर उसके बाद हम आते हैं आपके चैप्टर पे, मतलब चैप्टर ही पढ़े, फिर आज हमने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। यस मैम। हम्म। खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम खुल जा। ओके, खुल गया। पेज नंबर आई थिंक आपका 93 है, ये खोलो। पेज नंबर 93 बेटा, खोलिए। ठीक है, आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है, मैं आपको जो बता रही हूँ सीधे से आप बस उसको ध्यान दो। ठीक है, पेज नंबर 93। जैसे कि बेटा आपका ये स्क्वायर है ABCD। ठीक है, आप अगर एक स्क्वायर को आप देख सकते हो तो आप क्या क्या बोलोगे कि स्क्वायर की जो होंगी मैम वो सारी साइड्स इक्वल होंगी, होंगे बेटा। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, यस मैम। इनके डायगोनल्स भी एक दूसरे की इक्वल होंगे, यस मैम। है ना। चलो, यस मैम। तो अब हम यस। इसी स्क्वायर में से बात करेंगे बेटा। हमने क्या देखा यहाँ पे? ABCD जो है, एबीसीडी, एबीसीडी क्या है बेटा हमारा? एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है बेटा, एबीसीडी क्या यस। है? हमारा एक स्क्वायर है। यस। ठीक है, और हमने क्या देखा? जो डायगोनल है, जो डायगोनल दो अपोजिट वर्टिसेस को जो जोड़ रही है लाइन, ए को और सी को जो जोड़ने वाली लाइन है, ए से सी वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन AC, और बी को डी से जोड़ने वाली लाइन जो BD है। ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे बेटा। यस मैम। हमने रेक्टेंगल में भी देखा था ऐसा ही, यस। डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD लिखो, एंड
बी डी आर इक्वल, ठीक है बेटा। यस फिर नेक्स्ट बात दो, हमें अब क्या करना है कि मैंने ये देखा, अब जो ये है साइड, साइड ऑफ स्क्वायर ए बी, ए बी इक्वल होगा बेटा, स्क्वायर में ए बी डी सी के ही इक्वल नहीं होगा, ए बी जो होगा बी सी के इक्वल होगा, डीसी भी इक्वल होगा, एडी भी होगा। यानी कि अगर ये मेरा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। होगा यस मैम। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगल बोल रही हूँ, स्क्वायर की बेटा सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना? यस तो क्या मैम। मैं लिख दूं साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल? कैसे? ऐसे होगा, ए बी बीसी के इक्वल होगा, बीसी यस सीडी के इक्वल होगा, और सीडी जो है वो डीसी के इक्वल होगा। यानी कि ये सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारी साइड इक्वल है बेटा, यस मैम। ठीक है। अगर ये ए बी 10 सेंटीमीटर है बेटा, तो बीसी कितना होगा? आपसे नहीं हो पाएगा। यस, मैम जो मैम किसका? मैं कह रही हूँ अगर मान लो कि मैंने ए बी की लेंथ दे दी, ए और बी वाली जो आपकी लाइन सेगमेंट है इसमें मैंने इसकी लेंथ दे दी बेटा 10 सेंटीमीटर, तो आपकी बीसी कितनी होगी स्क्वायर में? मैम 10 ही मैम 10 होगी। सेंटीमीटर। और डीसी कितनी होगी? मैम 10 10। सेंटीमीटर। और एडी कितनी होगी? मैम 10। 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बाय साइड, साइड, साइड कॉन्ग्रुएंस, साइड, साइड, साइड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ ए। अब देखना बेटा, हम इस स्क्वायर में से एक ट्रायंगल के पार्ट की बात करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल ऐसा है, ये देखो, सिर्फ एक पार्ट देखना, ये वाला मैंने ट्रायंगल बनाया बी ओ ए, ए जो है ये मिड पॉइंट है, ठीक है, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो बेटा ये मिड पॉइंट है ओ। तो आप ट्रायंगल देखो ये वाला बी ओ ए, बी ओ ए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल बी ओ ए जो होगा, बी ओ ए इज congruent टू ट्रायंगल बी ओ सी। ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। कौन से ट्रायंगल के बेटा? ये वाला ट्रायंगल, देखो मैं यहाँ साइड में बना दे रही हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो कुछ ऐसे बना हुआ है आपका, बी और आपका ये ओ और ये सी, ठीक है बेटा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, होगा। यस। यस यस मैम। डायगोनल्स इक्वल हैं, यस मैम। यस ठीक है। इस वजह से साइड 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 के प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ट्रायंगल बी ओ ए जो होगा, बी ओ ए जो होगा वो ट्रायंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। यस क्योंकि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं बेटा एक जैसी होती हैं ना, सारी सेम होती हैं, ठीक है। यस नेक्स्ट है बेटा, अब हमें क्या करना है कि एंगल निकालना है कि बी ओ ए जो हमें अब एंगल निकालना है कि स्क्वायर, जैसे हमने देखा था कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में जो एंगल बन रहे थे वो 90 डिग्री के बन रहे थे बेटा, ऐसे कुछ। यस यस मैम। अगर मैं ये पूरा रेक्टेंगल बना दूं तो हमने निकाला था ना कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स बनते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं,
होते हैं बेटा? यस मैम। चलो, अब हम निकालेंगे स्क्वायर के में। हम पहले ये निकालते हैं, ठीक है? चलो, एंगल BOA, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ठीक है? BOA यानी कि BOA, ओ बीच में है तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? एंगल BOA प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू, बेटा ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 180 डिग्री। डिग्री। तो आप देखो, BOA प्लस BOC, हमने यही ट्रायंगल तो लिया है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको मैंने अलग से बना लिया। ये वाला मैंने यहाँ अलग से बना लिया, ये वाला मैंने यहाँ अलग से बना लिया। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी बेटा, तो इनका सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि BOA कहाँ पे है? BOA, ये सपोज करो कि अगर मैंने इसको बेटा A लिया है, लिया है, ये यस वाला मैम। एंगल अगर मैंने A माना है, तो ये वाला भी A मान लो आप, ठीक है? A डिग्री। तो आप बताओ कि इनको, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे जो ये एंगल, एक लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन था, तो ये इनका पूरा टोटल सम कितना होता है? मैम 180। 180 डिग्री होता है। यस बेटा मैम। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, रुद्राक्ष, अर्नव एंड देवांश। होता है कि नहीं होता है? कैमरा क्यों ऑफ कर लेते हो? तो हम BOA पे, BOA को हम A डिग्री लिखेंगे, प्लस ये वाला BOC को हम A डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, A और A कितना हो गया? 2A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो A कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल आया है वो 90 डिग्री आया है, और ये वाला भी जो एंगल आया है हमारा 90 डिग्री आया है। तभी तो दोनों मिला के 180 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यस मैम। होंगे बेटा। तो यस मैम अब आप होंगे। एक चीज लिख सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, आपकी बुक में आई थिंक लिखी हुई है, बुक में लिखी है, मैं उसको पढ़ देती हूँ कि, चलो लिख ही लेते हैं यहाँ पे साइड में। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये तो हमने लिखा ही है। और नेक्स्ट है आपका द अपोजिट साइड ऑफ, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर हैं, देखो आपने, ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से ये समझा दो समझा एक बार। मैम आप ये रिवीजन करवा दीजिए एक बार। यस बेटा। मैम आप एक बार रिवीजन करवा दीजिए ये वाला। अच्छा ठीक है, ये जो उसको कॉन्सेप्ट को, इसको समझाने का मतलब ये था कि ये आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी बता रहा है। बेटा स्क्वायर भी होता है आपका एक तरीके का रेक्टेंगल है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि रेक्टेंगल में टू अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ABCD, जैसे कि हमारा ये स्क्वायर है, डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल। डायगोनल जो है AC जो है वो BD के इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि जो AB है वो BC के इक्वल है, वो DC भी इक्वल है और AD भी इक्वल है, यानी कि ये सारी साइड जो होती हैं बेटा ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है? चाहे आप AB की बात कर लो वो भी AD के इक्वल होगा, चाहे आप BC की बात कर लो वो भी DC के इक्वल होगा, यानी कि सारी साइड एडजेसेंट हो चाहे अपोजिट हो, वो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है? बाय SSS, साइड 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 कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस, ये साइड थी, ये भी साइड थी, डायगोनल भी इक्वल थे, इसकी भी साइड्स इक्वल हैं, तो साइड 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 के कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो BOA ट्रायंगल है वो BOC के क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? अब देखो, BOA को हमने यहाँ पे मान लिया A, और ये वाला BOC को हमने मान लिया A और A कितना हो गया बेटा? 2A। और इन दोनों को मिला करके इनका सम कितना होता है? दो ट्राइंगल, हम जब पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। यस। यस मैम। आप इस ट्राइंगल को देखो ना, पूरा, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है? इनका सम कितना होगा? पूरा 180 डिग्री होगा, तो हमने 180 डिग्री लिख लिया। 2A हमारा 180 डिग्री है, तो A की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, यानी कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। टोटल कितने होंगे ये? 180 डिग्री। यही तो बताया, और क्या बताया? अब आप खोलो अपना बुक पेज नंबर
बेटा पेज नंबर खोलिए 93। 93 में देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टी 1 2 3 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 उसमें लिखा हुआ है ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। मैंने बताया सारी साइड जो होती हैं स्क्वायर की इक्वल होती हैं एक दूसरे के। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड्स हैं यानी कि जो ए बी साइड है, ए बी यहाँ पे देखो, ए बी जो है बेटा उसके पैरेलल कौन सी है, डीसी। पैरेलल का मतलब समझते हो बेटा, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी काटे ना, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहें, यानी कि एक दूसरे को कभी जाके आगे जाके वो कभी जुड़े ना। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, सपोज करो मैंने ये दो लाइन बना दी ऐसे, तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी? कभी नहीं होंगी, क्योंकि ये पीछे तो दूर दूर जाती जाएंगी लेकिन ये आगे जाकर के जुड़ जाएंगी। ठीक है बेटा, जो पैरेलल लाइन होती है आपको हमेशा याद रखना है कि पैरेलल वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी भी जाकर के जुड़े ना। ठीक है, क्या? हेलो। यस यस मैम। मैम। यस पैरेलल लाइन मैम। का मतलब क्या होता है, जो आगे जाके कभी भी ना जुड़े, वो हमेशा एक दूसरे के सीधे चलती रहे। ठीक है, तो जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल होगी, ये ए बी वाली जो लाइन होगी वो डीसी के हमेशा पैरेलल होगी, और जो एडी वाली लाइन है, एडी जो साइड है वो हमेशा बीसी के पैरेलल होगी। होगी बेटा, यस ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी दी हुई है कि द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑल 90 डिग्री। ठीक है, जितने भी एंगल्स होते हैं वो स्क्वायर की वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, द डायगोनल ऑफ a square are equal length and they bisect each other at 90 डिग्री। जो डायगोनल होते हैं वो हमने तो प्रूफ कर दिया, जो डायगोनल होते हैं बीडी और एसी स्क्वायर के, जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को हमेशा जो कट करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने लिखा ना 90 डिग्री 90 डिग्री। ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी कितना होगा, यस मैम। 90 डिग्री। ठीक है बेटा, फिगर इट आउट पे आए बेटा। यस मैम। यस चलो मैम। फिगर फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। मैम एक डाउट था। यस बेटा, मैम आपने अभी बोला था मैम, वो मैं थोड़ा सा मतलब मिस्टेक से भूल गया। मैम एक स्क्वायर का पूरा होल सम कितना कितने डिग्री होता है? 90 90 90 90 कर लो, 360। ओके मैम समझ गई। जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है, उनका जो इंटीरियर का जो क्लोज सम आता है वो 360 आएगा। ठीक है, ये ओके मैम। एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। इसको भी हम जब हमारा फिगर इट आउट हो जाएगा तो हम उसको पढ़ेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, 360 होता है बेटा। ओके मैम ओके। ठीक है, यस। चलो। मैम मेरे पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा। आपके पास बुक क्यों नहीं है बेटा? चलो क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो क्वेश्चन ये वाला, पेज नंबर 94। आपके पास बाय द वे बुक क्यों नहीं है? मैम मेरे स्कूल में दूसरे दूसरे बुक चलती है। हाँ दूसरी बुक चलती होगी पर टॉपिक सेम है ना। यस मैम। ये जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ ना, एनसीईआरटी आपका टॉपिक सेम होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग हो जाएंगी ये, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। ठीक है, पढ़ो। ठीक है, आप अपनी बुक से सॉल्व करते रहिएगा क्वेश्चंस। आपके टॉपिक से कोई मैटर उतना नहीं होता, सारी क्लासेस का जो होता है, सारे बोर्ड्स का बेटा सेम ही होता है, मतलब बुक्स जो होती हैं लमसम सेम होती हैं सबकी। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ क्वेश्चन, फिगर इट आउट। पेज नंबर आपका है 90, आई थिंक 94 है। हाँ चलो, इसके क्वेश्चंस तो आपको बना लेना चाहिए बाय द वे, बहुत इजी है। फाइंड क्वेश्चन है आपका बेटा, फाइंड ऑल द, आज हमने ये पूरा करना है, अदर एंगल्स। मैम ये मेरे को पता है कैसे करना है पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, करो, दूसरा करो। मैम दूसरा का भी पता है।
inside the following मैम वो पहले rectangles. वाले फर्स्ट डायग्राम में वो 30 डिग्री है, तो मैम उसका ऑपोजिट एंगल भी 30 डिग्री होगा। एंड मैम 30 + 30 जो होता है मैम Very वो good. उसका, और मैम Very 30 + good, 30 अर्नव। अर्नव पढ़ाई कर रहे हो क्या? मैम चैप्टर पहले ही मतलब मैं प्रैक्टिस किया था मैम उसे। वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, पहले से करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है यस है ना बेटा? यस मैम। और क्या, परेशान नहीं होना है, मैथ्स ही तो है, कर लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो तो बेटा, मैम उसका आपको मैं ऑपोजिट एक वाला चीज भी 30 होगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ। जो आपका ये जो फिगर बना हुआ है बुक में, AB CD। CD, ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये ऐसे से बना हुआ है कट सा, ठीक है, इसका यस मतलब जानते हो क्या होता है? मैम। यस यानी कि ये इक्वल है, ये वाला जो यस मैम, पार्ट वही है। बोलना चाह रहे थे मैम। जो मैम लाइन वेरी गुड। सेगमेंट्स है मैम वो एक दूसरे से मैम सेम हाँ, है लेंथ के। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि अगर आप एक निकाल दोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। एंड ठीक मैम है, वो इस मैम ये जो एरो है मैम, इसका मतलब ये इसीलिए दिया है, इसीलिए मैम हमें निकालने में इजी होगा कि 30 डिग्री उसका ऑपोजिट एंगल भी 30 डिग्री होगा। हाँ वेरी गुड, इसीलिए दिया एंड है। मैम एंड हाँ मैम हाँ हाँ 30 + 30 मैम 60 होता है, तो मैम 60 को हमें 180 से माइनस कर देना, जो आएगा मैम वो नीचे का होगा, ए एंड बी का हाँ होगा। हाँ हाँ एंड मैम वेरी ए गुड। एंड बी एंड मैम जो ए एंड बी का होगा, तो मैम उसका डायगोनल मतलब डीसी का भी सेम ही होगा। वेरी गुड, ठीक है। एंड मैम चलो बेटा सॉल्व करते हैं, और बच्चों को यस बता देती हूँ, और बच्चों को शायद ना समझ में आया हो। ठीक है, यस चलो जी मैम, पूरा ये बताओ लगाइए। मुझे बेटा, इसमें आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इसमें क्या है? फाइंड ऑल द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। आपको सारे एंगल्स निकालने हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। आपको सब कुछ निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे बताओ? मैंने आपको कल कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी बेटा। यस मैम। चलो पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये ओ है, इसको मान लो आप कि ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये ओ है, सपोज करो आप। हम मान लेते हैं ये हमारा जो मिड पॉइंट है, जहां पे ये लाइन बाइसेक्ट हो रही है, ये ओ है बेटा। ठीक है, यस यस अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे हमें ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 30 डिग्री और क्या होगा? अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये भी 30 डिग्री होगा? यस मैम। क्यों यस बेटा? मैम। क्योंकि देखो यहाँ मैम पे ये बिकॉज मैम वो इक्वल का साइन लाइन ने मिला बता है, दिया। यानी कि एक सेकेंड बेटा ना वेट, और बच्चों को भी समझाना है ना, आप कर लियो, इट्स वेरी गुड, पर उनको भी थोड़ा समझा लेने दीजिए। बेटा अगर ये 30 डिग्री है आपका, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप इस ट्राइंगल को देखो, ये वाले ट्राइंगल की मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं बार बार अब ट्राइंगल नहीं बताऊंगी, पर मैं एक बता दे रही हूँ आपको। ये ट्राइंगल है आपका ए बी, और यहाँ पे मैंने ओ माना हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये इक्वल का साइन बना है, यानी कि ये वाली साइड इस वाले साइड की इक्वल होगी, जो ओ ए साइड है वो ओ बी के इक्वल होगी बेटा। यस मैम। यस मैम। होगी रुद्राक्ष? यस मैम। सो बेटा ये बताओ, कौन सा ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं? उसको क्या हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल यस यस मैम। मैम। बोलते यस हैं ना? मैम। तो अगर मुझे ये वाली साइड का एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया है, तो क्या ये वाली भी साइड का एंगल जो होगा वो 30 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि ये होगा मैम। इक्वल है, होगा। यस मैम। तो आपको दो साइड्स पता चल गई, तो क्या दो एंगल्स आपको पता चल गए? सॉरी बेटा, आपको दो एंगल्स पता चल गए, तो आप क्या ये तीसरा नहीं निकाल लोगे? यस मैम। कैसे निकालेंगे? पूरे ट्रायंगल के अंदर का मतलब समय जो पॉइंट है सम होता है वो कितना होता है? 180। इसको मैं x मान लू, ये वाला यस मान लू मैम। x, तो आप ऐसे यस। लिखोगे ना 30 डिग्री। पहले आप लिखोगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, लिखोगे यहाँ पे ऐसे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी
क्या होगा ए ओ बी में, ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, 30 डिग्री इसको हमने x माना है क्योंकि अभी इसको हमने निकाला नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे बेटा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री, टोटल सम कितना होता है बेटा ट्राइंगल का? मैम 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। 30 30 कितना हुआ बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 उधर चला जाएगा, x हमारा कितना आ गया 120 डिग्री, 180 में से 60 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई 120 डिग्री। तो यानी कि हमें ये वाला हमें एंगल पता चल गया 120 डिग्री है। तो अब बताओ अगर ये 120 भगवान का नाम वाम डिग्री लेने के लिए। ये कितना होगा बेटा? हाँ, तो बोले इससे ले लो तो जितने भी नाम लिए वो जीत जाएंगे। हेलो, क्या बोल रहे हो? ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी तो 120 डिग्री होगा। वाई बेटा? तो आप ऐसे लिखोगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी, अब यहाँ पे लिखोगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा? डी ओ सी के। हम ओ वाले की बात कर रहे हैं, ये मिड में है ना, तो ए डी ओ सी भी 120 डिग्री होगा। डी ओ सी इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री बेटा। वाई यहाँ पे रीजन आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा बेटा। यस Yes, मैम। ma'am. होगा। अब बताओ, आप ये सपोज करो कि आपका ये तो 120 अब निकल आया, ठीक है, आपका ये वाला जो एंगल दिया हुआ ये दिया है ए डिग्री और ए डिग्री, आपको मैम ये मेरे वाला को एक एंगल डाउट है। दिया है, क्या आप ये दोनों नहीं निकाल लेंगे? मैम एक डाउट है मेरे को। यस बेटा। मैम ये जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैम ये तो करेक्ट है, लेकिन मैम वो अगर हमारे क्वेश्चन में बताया गया कि मैम सेम डायग्राम है एंड जो मार्किंग्स है ए बी सी डी एंगल मैम वो भी सेम है, लेकिन अगर मैम बताया गया ओ का बिना यूज किए निकालना है तब मैम कैसे होंगे? तब तो मैम वो एंगल ए ओ बी तो कैसे? चेंज हो क्या जाएगा। क्या अगर कहा? फिर से मतलब बोलिए जैसे मैम बेटा। आपने वेट अभी वेट बताया वेट, मैम। एक सेकंड यार, रुक जाओ, ये पता नहीं कुत्ता भौंक रहा है कहीं। हाँ बताओ, अब बताओ। मैम मतलब मेरा डाउट ये है कि जैसे मैम आपने बोला बीच वाले सेंटर को मैम ओ मान लेते हैं, तो मैम हाँ, अगर एग्जाम में ओ नहीं आएगा तो मैम हम वो ट्रायंगल को कैसे फॉर्म करेंगे और एंगल कैसे लिखेंगे? आप मान लेना ओके मतलब मैम फॉर्मूला में अगर हम नेट लिखेंगे तो मिड वो पॉइंट ओ, आपको फॉर्मूला ओके बनाना नहीं है बेटा, आप मतलब मान मैम लेना फॉलो। ना। मैंने तो ये आपको समझाने के लिए माना है ना, आपको पता ओके होना ओके चाहिए कि अगर मुझे ये वाला दिया है तो यहाँ पे ये इक्वल के साइन लगे हुए हैं, तो ये 30 है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा। इन दोनों को हम निकाल लेंगे तो हमारा ये वाला निकल आएगा, और ये निकल आया तो ये वर्टिकली अपोजिट की वजह से इक्वल होगा। ओके मैम। मैंने आपको अगर बताओ मैं मार्क नहीं करूंगी कि ए ओ बी जो डी ओ सी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी आप बताओ? क्या मैं इसको मैं अगर कुछ नहीं लिखूंगी तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगी? यस यस ओके ओके मैम। है ना, समझ में आया अर्नब? हाँ यस। ओके, सो बेटा समझ में आया आपको, जो ए ओ बी होगा यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये ओ वाले की, ए ओ बी डी ओ सी यानी कि इस वाले एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था बेटा? यस मैम। यस चलो मैम। नेक्स्ट है आपका अच्छा मैं इसमें कहाँ देख रही हूँ, हाँ चलो। अब ये बताओ मुझे कि ये वाला 120 निकल आया, तो क्या मैं ये दोनों नहीं निकाल लूंगी? ये आपका ए डिग्री है, लेट ये वाला ए डिग्री, ठीक है, तो ए डिग्री कितना होगा? आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी ओ सी, अब लिखो इन ट्रायंगल, इसको हम इसको रब कर देना, ठीक है। अब हम बात करें डीओसी ट्रायंगल की, यानी कि ये ऐसे बना हुआ है जो, अब आप मुझे बता लोगे सारी चीजें, मुझे पता है। ये आपका ए है, ये आपका ए है, और ये वाला आपका बेटा 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है।
तो अब बात आप लिखोगे ऐसे, इन ट्रायंगल DOC। बेटा आपको फॉर्मेट लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ्स में आपको सिर्फ आंसर नहीं लाना है, आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना कॉपी में। तो आप लिखोगे ए डिग्री, बताओ ए डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस 120 डिग्री लिखेंगे बेटा। यस मैम। मैम आंसर है 30 डिग्री। ए डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस 120 डिग्री, और इनका टोटल सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा बेटा। यस मैम। 120 में मैम 180 में से 120 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2A डिग्री इज इक्वल्स टू 60 60 डिग्री। डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओके, तो अगर मेरा बेटा एक ये 30 डिग्री आया है A, तो दूसरा वाला कितना होगा? ये भी 30 होगा। यस यस। मैम। ओके, वेरी गुड। अब बताओ, चलो ये हमने निकाल दिया, अब क्या करेंगे हम? अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, कैसे पता करोगे? अगर बेटा मेरा ये वाला 30 डिग्री है, अच्छे से ध्यान से देखो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरा ये वाला 30 डिग्री है तो मेरा ये वाला एंगल कितना होगा? बताओ। मैम 90 में से माइनस करेंगे। वेरी गुड, किसने बताया ये? मैम देवांश। वाह यार, तुम लोग की मैथ्स तो अच्छी हो रही है थोड़ी थोड़ी अब। चलो, सो क्या करेंगे बेटा, हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल डी कितना निकल आएगा? अब एंगल डी निकाल ले हम यहाँ पे। एंगल डी के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? एंगल डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 90, देखो एंगल डी कुछ ऐसा बना हुआ है ना, ये हमारा डी वाला है, हमें ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें निकालना है, ये टोटल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। रुद्रांश यस मैम। बेटा कुछ बोल नहीं रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो मैम, आ रहा है आ रहा है। तो बोलो तो कुछ। 90 यस डिग्री, अब नेक्स्ट आप बताओगे मुझे। 90 डिग्री माइनस 30 कितना होगा बेटा? हमारा डी कितना आ गया? मैम 60 70 डिग्री। डिग्री। 70 डिग्री। यस मैम। 60 डिग्री। 70 डिग्री, ठीक है, 70 आया, ठीक है, लिख दो इसको 70 डिग्री। गधों 60 डिग्री आया है। फिर बताओ, सेम बेटा ये भी एंगल सी निकाल लेंगे हम। चलो मेरे साथ निकालो, रुद्राक्ष बेटा आप निकालो, ये वाला कितना होगा? रुद्राक्ष यस मैम। निकालो, सी निकालो, एंगल सी कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? मैम मैं निकाल रहा हूँ। सेम बेटा ये भी निकल आएगा। अब ये 90 में से 30 माइनस कर देंगे। रुद्राक्ष कितना टाइम लग रहा है आपको? डन मैम। कितना आया? मैम 60 डिग्री। वेरी गुड। और बी और सी कितना, बी और ए कितना आया? मैम वो भी 60 डिग्री। 90 माइनस 30 सारे कितने आ गए? 60 डिग्री आ गए। यस मैम। 60 डिग्री आया बेटा कि नहीं आया? मैम आया है। ठीक है, तो क्या मैं लिख दूं ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री, ठीक है। अब बताओ, अगर ये दोनों 60 डिग्री, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल DOA की, क्योंकि अभी हमें ये वाला और ये वाला निकालना बचा रह गया। अगर हम एक ये वाला निकाल लेंगे तो हमें इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना बेटा? यस मैम। तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DOA। ये आप मान मैम। लो आपका है, मैम मैंने मैम इसको x माना था ना, ये मान लो आपका y है, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बताओ मैम मुझे क्या होगा? 60 मैम डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो 60 हमारा कितना होता है? 120। तो 180 माइनस 120
यानी कि y हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। मेरा तो 60 डिग्री आया, आपका कितना आया? 3, आपका कितना आया बेटा? 66, हाँ, मैम 60 डिग्री। तो अगर ये वाला 60 डिग्री आया तो ये वाला कितना होगा? 60. 60 डिग्री। रुक जाए, मुझे पढ़ लेने दे। हमने निकाल लिए सारे एंगल्स, दे रहे निकाल यार, लिए। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। तो अब इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए जहां पे 110। नहीं सर, वो अभी ऑन किया है। बेटा कैमरा ऑन करिए अपना। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको? यस मैम। अर्नब, कैमरा ऑन करो अपना। यस। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यस मैम। दिवांश, मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, सेम ऐसा ही है। आपको उसमें एक एंगल दिया हुआ है, आपको बाकी सारे निकालने हो जाएंगे। Yes, ma'am. आपके यस पास मैम। बुक नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन ये है, देखो दूसरा क्वेश्चन इसका ही सेम यही क्वेश्चन है। आपको बस क्या करना है, 110 दिया हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लो आप, इसको करना आप, ठीक है? यस मैम। और यार प्लीज यार, तुम लोग कैमरा ऑन कर रखा करो। शर्माते हो क्या? शर्म आती है? वो दुपट्टा लेके बैठा करो ऐसे ओढ़ के, मतलब चेहरा नहीं दिखाना है तो दुपट्टा ऐसे लेकर के बैठ जाया करो, ठीक है? ऐसे करके पढ़ते रहा करो, मैं नहीं देखूंगी। मेरे से क्या शर्मा रहे हो यार? टीचर ही तो हूं मैं तुम्हारी। चलो, मूविंग ऑन। पी क्यू, बेटा सेकंड वाला हो जाएगा, मैम इजीली हो जाएगा। इजली हो जाएगा। यस। तुम लोगों का नाम दुल्हन रख दूं क्या मैं? यस मैम। दुल्हन, दुल्हन रख दूं क्या तुम लोगों का नाम मैं? कैमरा ऑफ करके, ये रुद्राक्ष तो हमेशा कैमरा ऑफ करके बैठा रहता है, पता नहीं कौन सी दुल्हन है ये। दुल्हनो, चलो ये नो वाला मैम। क्वेश्चन कर लोगे ना? हो जाएगा, किसको बताना है? हो जाएगा मैम। अब अपने से करना, ठीक है? चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा सेकंड तो बहुत इजी है। सेकंड तो आपको स्केल की जरूरत है, और वो क्या होता है आपका एंगल जिसे बनाते हैं, प्रोजेक्टर बोलते हैं। डी। यस। ठीक है, उसकी जरूरत है। मेरे पास है नहीं, पर मुझे एंगल की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो इसको रब Yeah. करते हैं बेटा। हाँ, मैंने चलो चलो दुल्हनों, इधर देखो। बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। बेटा देवांश नोट करिए क्वेश्चन। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ। चलो मैं लिख ही दे रही हूँ। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को मैं QUAD लिखूंगी बस, ठीक है? यस मैम। डायगोनल हैव इक्वल लेंथ of 8 centimeter that bisect each other, that bisect each other and एक बताऊंगी, बाकी इजी है, आप अपने से करोगे, ठीक है? इंटरसेक्ट एट एन, बेटा स्केल निकालिए अपनी, एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री वाला मैं बता दे रही हूँ, बाकी आपने खुद करना है। 30 डिग्री, सेकंड है 40 डिग्री, थर्ड
90 डिग्री, फोर्थ है 140 डिग्री। ओके, सो मैं आपको 30 डिग्री वाला बता रही हूँ, और 40 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री ये आपको अपने से करना है, ठीक है। यस मैम। स्केल निकालिए अपनी, और एंगल मार्क करने के लिए अपना प्रोजेक्टर निकालिए, ठीक है। कैसे होगा बेटा ये वाला, देखो आपको क्या करना है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल हैव ये वाला नोट कर लिया देवांश? यस मैम। ओके, सो यहाँ पे है बेटा, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये डायगोनल हैव एन इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहला हम 30 डिग्री वाला करते हैं, ठीक है, मैं 30 डिग्री वाला कर रही हूँ। फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट है हमारा 30 डिग्री का सॉल्यूशन। क्या करना है बेटा, आपको स्केल निकालनी है, ठीक है। आप 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, आप एक लाइन खींचिए 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, खींचो लाइन खींचो। जैसे अब मेरे पास तो स्केल है नहीं, तो मैं कैसे, मैं मान लेती हूँ कि मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच रही हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले आप लाइन खींचोगे, ठीक है, आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, कुछ ऐसी सी सीधी है, सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है। मान लो ये 8 सेंटीमीटर की मेरी लाइन है, ठीक है बेटा, है। यस मैम। फिर आपने क्या करना है कि इसको आप नाम रख दो ए बी, ठीक है। मान लो मैंने ये लाइन खींच ली, ए बी, ओके, ये आपकी ए बी एक लाइन है। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका आप मिड पॉइंट ढूंढोगे। यहाँ पे कोई भी जो एंगल होता है, कोई भी लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कब करती है, जब वो उसके बीच से कट हो, है ना बेटा। कोई, मैंने यस आपको मैम। चौक वाला एग्जांपल देके बताया था कि मतलब एकदम लाइन जो मैंने खींची उसके बीच से आपको बीच वाला पॉइंट आपको ढूंढना है, वहीं पे आगे दूसरी लाइन बाइसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पे। यस तो मैम। सपोज करो मेरी इस लाइन का जो, एक सेकंड, कहाँ है बीच वाला पॉइंट, हाँ ये वाला है। सपोज करो कि मेरी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो ये है, ठीक है। मुझे अब 30 डिग्री से एक ऐसा एंगल बनाना है जो इसको बाइसेक्ट करे, यानी कि मेरा 30 डिग्री बेटा, आप अपने जब उससे एंगल आप देखोगे तो कुछ यहाँ आएगा, आई थिंक कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो मुझे उसको 8 सेंटीमीटर से ऐसे करके बीच से कट करके ले जाना है, बाइसेक्ट करा के, कुछ ऐसा, ठीक है। देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये कहाँ पे बाइसेक्ट की, यहाँ पे, इसको मैं ओ मान लेती हूँ जहाँ पे ये बाइसेक्ट किया इसने, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की लाइन मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट की, यानी कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, अगर ये पूरी लाइन बेटा 8 सेंटीमीटर की है तो इसकी जो मिड पॉइंट है बेटा स्वाहा, ये जो मिड पॉइंट है बेटा वो 4 सेंटीमीटर होगा। यस मैम। अगर ये पूरी लाइन बेटा 8 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उसको 4 सेंटीमीटर पे आप मिड पॉइंट बनाओगे, वहां से आप 30 डिग्री का एंगल लेकर के कट करोगे। यानी कि जब आप एंगल बनाओगे ना, एंगल रखोगे तो उसकी आप लेंथ देखोगे 30 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आएगी, जो आपका ये ऐसे बना होता है ना, एंगल्स ऐसे नहीं बने होते हैं, ये मिड पॉइंट होता है, ये कुछ एंगल होता है, फिर ये होता है, तो यहाँ पे कुछ 30 सेंटीमीटर आता है। 30 के बाद फिर 60, 45 आता है, फिर 60 आता है, फिर एट द एंड आपका ये 90 होता है, कुछ ऐसा होता है बेटा। यस मैम। तो यस हमें मैम। बीच से यहाँ पे ले जा करके 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है लाइन को। ये मैंने बीच से मैं एंगल बनाई 30 डिग्री का, फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया 8 सेंटीमीटर तक। मतलब मुझे ये वाली भी 8 सेंटीमीटर चाहिए, ये वाली भी 8 सेंटीमीटर चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे डायगोनल्स इक्वल बनाने हैं। अब देखो इसमें डायगोनल कैसे बनेगा, मुझे इन दोनों को डायगोनल बना देना है बेटा। तो मैं कैसे बनाऊंगी,
डायगोनल बनाने के लिए मैंने क्या करना होगा, इन सारी लाइंस को मैं क्या करूंगी, जोड़ दूंगी। ये वाली जो है मैं उसको इससे जोड़ दूंगी, ये वाली जो है मैं इसको इससे जोड़ दूंगी, ठीक है, जोड़ दूंगी बेटा, जोड़ूंगी कि नहीं जोड़ूंगी? यस ठीक है, मैम। यस मैम। क्या मैं इसका नाम सी रख लूं और इसका नाम डी रख लूं? अभी भी ये इनकम्प्लीट है, तो आप सी को बी से जोड़ दो और ए को डी से जोड़ दो, बन गया आपका रेक्टेंगल। यस मैम। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं, ठीक है, बन जाएगा। यस यस मैम। मैम। इसके बारे में आप क्या लिखोगे, आपको लिखना है, इसके बारे में लिखना भी है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉ। आपने क्या क्या किया वो सारी चीजें लिख दो। कैसे, पहले आपने क्या किया, ड्रॉ ए बी, हमने सबसे पहले ए बी बनाया था 8 सेंटीमीटर का, बनाया था कि नहीं बनाया था? यस मैम। तो आप लिखोगे ड्रॉ ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए बी लाइन दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। फिर दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे कि मार्क ओ, हमने फिर क्या किया, बीच में ओ बनाया, तो मार्क ओ एट, कहाँ पे, 4 सेंटीमीटर पे, उसका आधा बेटा, है ना, बनाया कि नहीं? यस हमने मैम। ओ कहाँ बनाया, ए बी बनाने। आपने जितनी चीजें शुरू से की वो आप साइड में लिख दो, ठीक है, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने क्या किया। तो बेटा हमने क्या किया, हमने ए बी बनाया कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, फिर हमने इसका मिड पॉइंट ढूंढा जो कि 4 सेंटीमीटर पे था। यानी कि अगर आपकी लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर की है तो उसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 4 पे होगा, 4 सेंटीमीटर पे होगा। यस मैम। फिर थर्ड आप लिखोगे ड्रॉ एंगल COA, अच्छा ये छोड़ो, इसको रहने दो अभी, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ लाइन CD, ड्रॉ लाइन CD such that O is midpoint, ठीक है भी, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद join all the point, join all the points, हमने क्या किया, फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, हमारा क्या बन गया, ACBD बन गया बेटा, AC AC A B B। हमने क्या किया बेटा, O को मिड पॉइंट लेने के बाद हमने जो CD, हमने क्या किया, CD को CD लाइन एक खींची जो कि O को टच करते हुए जा रही थी, यानी कि O के बीच से जा रही थी, ठीक है, जो ये बीच पॉइंट हमारा O बना। फिर हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, ACDB हमने सबको जोड़ दिया, ठीक है, वही हमने लिख दिया। सो आपको क्या करना है, यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ दिस एंड दिस, हो जाएगा। क्या करोगे सबसे पहले, रुद्राक्ष आया बेटा, रुद्राक्ष यस मैम। आया? सबसे पहले यस क्या मैम। करोगे, चलो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने क्या करनी है, आपको लाइन खींचनी है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, आपने लाइन खींच ली 1 सेंटीमीटर की। मान लो ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, यानी कि मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब इसका मिड पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट ये आएगा, मतलब कोई भी नंबर हो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, उस लाइन का आधा, है ना, आधा ही तो उसका मिड पॉइंट होगा। अगर मैं बेटा 7 सेंटीमीटर की लाइन अगर आपको ड्रॉ करने को बोल दिए तो आप ये नहीं बोलोगे कि 7 का तो हम आधा नहीं कर सकते, 7 का आधा क्यों, 3.5 होता है कि नहीं होता है? यस मैम। यस मैम। तो वो कर लोगे। फिर आपको क्या करना है, उसी मिड पॉइंट से आपको एंगल ढूंढना है। एंगल आपको जितना दिया हुआ है, अगर आपको 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री का आप एंगल बना लोगे, आपके पास वो होना चाहिए बनाने वाला। फिर 45 बोला है तो 45, 90 बोला है तो 90, 110 बोला है तो उतना आप करके फिर आपको क्या करना है, बीच से आपको ऐसी लाइन काटनी है जो हमारे दोनों एंड पॉइंट को जोड़े। फिर आपको सबको क्या करना है, जोड़ देना, आपका रेक्टेंगल बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, यस हो मैम। जाएगा, हो यस जाएगा मैम। बेटा। मैम ये लास्ट पॉइंट समझा दीजिए कौन सा लास्ट वाला? जो आपने लिखा है।
क्या? अरे ये मैंने क्या ऐसा क्या लिख दिया मैंने? ये लिखा मैंने यही है कि ज्वाइन ऑल द पॉइंट। जब हमारा ये सारा बन के तैयार हो जाएगा, ए बी हमने बना लिया था, सी डी हमने बना लिया था, बी में ओ पॉइंट हमने मतलब मिड पॉइंट हमने ओ ले लिया था, अब इन सबको जोड़ दो, ए को सी से जोड़ दो। क्या आपका फिगर पूरा खुला हुआ रहेगा क्या? बंद तो करोगे ना उसको, तो हमने एक डिब्बे जैसा बंद कर दिया उसको, सारे पॉइंट्स को जोड़ दिए। तो आपका यही मैंने लिखा है, ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। मैंने सारे पॉइंट्स को जोड़ दिए, ए सी जोड़ दिया, सी बी जोड़ दिया, बी डी जोड़ दिया, डी ए जोड़ दिया, तो मेरा क्या बन गया? ए सी डी बी, पूरा ये पूरा बन गया रेक्टेंगल। ठीक है। मैम यस मैम। मैम जो डायगोनल थे वही 8 सेंटीमीटर के हैं दोनों ना? हाँ हाँ हाँ, डायगोनल ही तो बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। तो देखो यस मैंने मैम। आपको 30 सेंटीमीटर वाला बता दिया बेटा। नाउ इट्स योर होमवर्क टू डू ऑल द रिमेनिंग्स। ओके, आपको जितने बचे हुए हैं वो करने हैं, होमवर्क कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर अ सर्कल विथ, और जो ये क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, सर्कल वाला। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ लाइन, ये भी सेम सेम ऐसा ही है। आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, उसका सर्कल का मिड पॉइंट आप ढूंढोगे, मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, रेडियस बना देना है सर्कल का। ऐसे करना है, देखो ये आपने सर्कल बना लिया, ये सर्कल है आपका बेटा। आपने क्या करना है, आप मिड पॉइंट इसका ढूंढोगे, ये मिड पॉइंट है बेटा। फिर आपको क्या करना है, सर्कल के डायगोनल्स बना लेने हैं, एक रेडियस, एक ऐसे जो कि इसके मिड पॉइंट को टच करता हुआ जाए। ठीक है, फिर आपको इसका नाम रख देना है ए बी सी डी। ठीक है, रख दिया। अब आपको इनके एंड पॉइंट को जोड़ देना है, ये ऐसे ऐसे, ये आपका हो गया, थर्ड वाला आपका हो गया। कर लोगे? यस मैम। ठीक है मैम फिर। यस बेटा। मैम इसके लिए कुछ लैंग्वेज नहीं लगेगी, बस डायग्राम शो करना है? लैंग्वेज लिख नहीं पाओगे कि आप क्या क्या कर रहे हो। नो मैम पूछ रहा था, मैम आपने डायरेक्ट कर दिया ना सर। मैं आपको समझाने के लिए बोली, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है इसलिए। ओके मैम। हो जाएगा देवांश? यस मैम। इजी लगा? यस मैम। रुद्राक्ष बेटा आपको? यस मैम, हो जाएगा। रुद्र आपको बेटा? मैम सही है। ठीक है, मैम चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला हो गया। कल मैम आपका क्लास होमवर्क मैम। है, जितना अगर पॉसिबल हो सके आप फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो? मैम क्लास क्लास में टेस्ट भी होंगे? क्लास में टेस्ट बेटा, ये आप सर से बात कर लीजिएगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है। यस मैम। क्लास पसंद आ रही है आपको? यस मैम। वीडियो क्वालिटी वगैरह ठीक है बेटा? आपको क्या देखना है क्लास में, आपने देखना है कि वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मेरा इंटरेक्शन आपको कैसा लग रहा है। बेटा आपका सिलेबस सारा कंप्लीट होगा, ठीक है, उस चीज की आप फिक्र नहीं करो। ठीक है, मैं आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी, सिलेबस सारा आपका कंप्लीट कराया जाएगा, और आपका ये ग्रामर मैथ साइंस चलेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, वैसे क्लासेस सारी 2-2 दिन की होती हैं, इंग्लिश 2 दिन, मैथ्स 2 दिन, साइंस, लेकिन जैसे कोई जो थोड़ी बड़ा चैप्टर होता है ना, तो उसको लगता है कि खत्म कर दो फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेटा क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप एनरोल कर लीजिए। आपकी डेट वैसे स्टार्ट होगी वही आपकी, अगर आप अभी भी एनरोल कर लेते हो जस्ट इन केस, तो आपका जो स्टार्ट डेट होगी वो आपकी सितंबर से ही होगी। ठीक है, बाकी क्लासेस आपकी जैसे चल रही हैं चलती रहेंगी। ठीक है, यस मैम। ओके ठीक है, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय, खुद को बाय कर रहा है। बाय चलो मैम। कल आना दुपट्टा लेके। बाय।